नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। प्रथम 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है, उस पे हम क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा 22 तारीख को अक्षय तृतीया है, अर्थात भगवान परशुराम की जयंती है, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। उस दिन हम किस तरीके से उनकी पूजा करके और माता लक्ष्मी की पूजा करके धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हुए। वे विष्णु भगवान के आवेशा अवतार हैं, इसीलिए वो हमेशा आवेश में रहते हैं। भगवान परशुराम शिव जी के अनन्य भक्त थे और शिव जी उनके गुरु थे। उन्होंने ही उन्हें भगवान परशुराम को परशु दिया था, अर्थात जिसे परसा हम कहते हैं, परशाधारी परशुराम भगवान शिव ने ही दिया था। इनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के ये 5वें ऋषि कुमार हुए। ये सप्त जो चिरजीवी पुरुष हैं उसमें आते हैं, अर्थात भगवान परशुराम अभी भी हम आपके समक्ष हैं। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता, जो कि आप जानते हैं केरल का जो कलारीपयट्टू जो एक युद्ध कौशल की कला है, उसके जनक भी भगवान परशुराम ही माने जाते हैं। तो 22 तारीख को यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान परशुराम की पूजा करके आप अपने अच्छे आयु की, अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होने की, विद्या बुद्धि प्राप्त करने की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले जानिए कि वैशाख अमावस्या जो है वो 19 अप्रैल को 11 बजे दिन में प्रारंभ हो रही है और 20 अप्रैल को 10 बजे दिन तक रहेगी। तो आप वैशाख अमावस्या जो है आप 19 तारीख की शाम को भी मना सकते हैं और 20 तारीख की रात को भी मना सकते हैं, दोनों दिन। लेकिन आप जो उपाय मैं बता रहा हूँ, आप वो उपाय कर सकते हैं यदि आप बुरी शक्तियों से, भूत प्रेत से या फिर किसी अन्य प्रकार से टोने टोटकों से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस दिन आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। और उपाय के तौर पर जो एकदम सटीक उपाय होता है वो ये होता है कि कपूर और लौंग, घर में जिसके ऊपर भी बुरी छाया आपको लग रही है या फिर घर के सभी सदस्य जो हैं, अपने ऊपर से 3-4 कपूर ले लीजिए, टिकिया जो छोटी टिकिया होती है वो, और 9 लौंग, साथ में जो फूल वाली जो लौंग होती है वो पूरा लीजिए अच्छे से, जो खंडित ना हो। 9 लौंग और 3-4 कपूर की टिकियाँ सबके ऊपर से 9-9 बार वार के, 9-9 बार, याद रखिए 9-9 बार वार के आप किसी मिट्टी के बर्तन में, पात्र में या फिर चांदी के डिबिया में आपके पास हो तो आप उस पर रख के और उसे जला सकते हैं। और ये कार्य आपको करना है अमावस्या के दिन रात्रि में, भोजन वगैरह सब कुछ निपटा लेने के पश्चात आपको करना है और अपने इष्ट देव से कामना करनी है कि जितने भी प्रेत बाधा, भूत बाधा या फिर जो भी बाधाएं आ रही हैं जीवन में, वो सब समाप्त हो जाए, सो सब जल के समाप्त हो जाए। तो ये बहुत ही मतलब आजमाया हुआ उपाय होता है, जिसे आप करके जीवन में सुख समृद्धि की ओर जा सकते हैं और बुरी शक्तियों से अपने बचाव कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए अक्षय तृतीया के दिन आप क्या पूजा कर सकते हैं और क्या मुहूर्त है ये जानिए। अक्षय तृतीया में जो पूजा का मुहूर्त है वो 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:50 से दोपहर 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है, यानी 4 साढ़े 4 घंटे का आपके पास समय है। आप इस दिन अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसे अक्षय तृतीया किस लिए कहा जाता है ये तो आपको बता ही चुका हूँ। भगवान परशुराम का जन्म दिवस है और भगवान परशुराम जो है वो चिरजीवी पुरुषों में आते हैं, अर्थात भगवान परशुराम अभी भी हमारे समक्ष हैं। तो इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का कलश पूजन का करना चाहिए। जो मैंने सुबह का मुहूर्त बताया है उसमें आप स्वर्णाभूषण वगैरह खरीद सकते हैं। यदि वह नहीं खरीद सकते हैं तो और किन चीज़ों को खरीद कर आप अपने घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं, आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख को खरीद कर घर पर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आपको ओरिजिनल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। माता लक्ष्मी को शंख बेहद प्रिय है, वही भगवान विष्णु भी अपने हाथों में शंख धारण करते हैं, पांचजन्य शंख जिसे आप जानते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा के लिए दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर में आप ला सकते हैं श्री यंत्र।
श्री यंत्र आप सभी परिचित हैं इससे। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न करने के लिए, विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्री यंत्र बहुत आवश्यक होता है और बहुत उपयोगी होता है। श्री यंत्र ले आइए उस दिन और पूजा अर्चना करके अपने तिजोरी में या फिर अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए, बहुत अच्छा फल मिलता है इसका। तीसरा जो आप ला सकते हैं वो होता है मटका। मटका तो 20 को ही यानी 14 अप्रैल को ही ला सकते हैं आप, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भी मटका लाना या फिर कलश खरीदना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जल से भरा हुआ मटका या चावल से भरा हुआ कलश लेकर घर में प्रवेश करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है और ऐसा ही माना जाता है कि इस दिन जो आपकी भूमि है, धरती है, उस पर कुछ न कुछ बीजारोपण करना चाहिए। उससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो सबसे सस्ता में जो अच्छा उपाय कर सकते हैं आप और सबसे अच्छा उपाय है वो है जौ खरीदना। इस दिन पूजा में माता लक्ष्मी को जौ भी अर्पित करना चाहिए। जौ जिसे अंग्रेजी में बार्ली कहते हैं। पूजा के पश्चात इस जौ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के धन स्थान पर रखने से घर की धन संपदा बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप घर पर रख सकते हैं, ला सकते हैं और इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ जो है वो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जो एक पूर्ण फसल होता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जो सबसे पहला फसल की रचना की थी यहाँ पर, वो जौ ही है, बार्ली की रचना की थी। इसीलिए नवरात्रि में भी जौ को बोने की परंपरा है। तो आप ये सारी पूजा कर सकते हैं और मंत्र जो आप लक्ष्मी माता का जप कर सकते हैं वो या तो श्री सूक्त का जाप कर लीजिए या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। बेहतर है श्री सूक्त का ही जाप कीजिए या माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम या फिर ह्रीम, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। तो इस दिन का लाभ उठाइए और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।